सुप्रभातम। नमस्कार। मैं विवेक महाजन संभाजीनगर महाराष्ट्र से। कल स्वस्थ रहने की साधना योग साधना के क्रम में कल हमने सर्पासन किया था और उसको दोहरा करके अब अंतिम आसन और उसके बाद में मेडिटेशन। अंतिम आसन इस दौर में हम करने जाएंगे और आपको समझ में आ रहा होगा आसन कौन सा है आज जो करेंगे। शीर्षासन। इसको आसनों का राजा कहा गया है। सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन शीर्षासन। उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मैं शीर्षासन करने के बाद में आपसे बात करूँगा, पहले नहीं करूँगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले सर्पासन करेंगे और उसके बाद में शीर्षासन करेंगे। मगर इतना सा ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपको शीर्षासन करना हो, आप पहले से नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे इसके लिए आपको किसी न किसी का सहारा लेना ही चाहिए। साथ में किसी न किसी को खड़े रखना है। ये बात ज़रूर ध्यान रखना। शुरू में शायद आप खुल कर के नहीं कर पा रहे, इससे तो दीवार का सहारा लेकर के आप इससे कर सकते हैं। और शीर्षासन कभी भी कठोर भूमि पे नहीं करना है, नीचे फिसलन वाली ज़मीन पे नहीं करना है। मैट या कोई न कोई ऐसे मोटा जो दरी है वो बिछा करके, ताकि हमारे और वो भी नीचे उसका पकड़ होनी चाहिए ज़मीन के साथ में। इधर उधर फिसलेगी तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे गर्दन के ऊपर सब वेट रहता है उसका, हमारा सारा गर्दन बीच में रहती है, तो वहाँ किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। अत्यंत सावधानी। राजा है तो राजा के सामने तो सलीके से ही जाना पड़ेगा उसको दुआ सलाम करने के लिए, वहाँ गड़बड़ी नहीं चलेगी। चलो चलते हैं। अब करते हैं सर्पासन और सर्पासन के बाद में सीधे मैं शीर्षासन की तरफ चलूँगा। और ये सर्पासन रहा कल जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें रेचक, कुंभक और फिर पूरक। इसमें दूसरा प्रकार ये है, इस तरह से हाथ आपको यहाँ पास में रखने हैं और पूरा ऊपर चलना है, सांस छोड़ते हुए रेजक करते हुए। शीर्षासन के पहले एक योग क्रिया मैंने बताई आपको, इस तरह से करना है। शीर्षासन में आपको कोई पूरक रेचक कुंभक नहीं करना है। धीरे धीरे जैसे शीर्षासन लगा लोगे आप, तो जब तक आप स्टेबल रहोगे तब तक धीरे धीरे सांस लेनी और छोड़नी है। शीर्षासन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है मैं तो बाद में बताऊंगा। पहले आपको शीर्षासन करके दिखाते हैं। और उसमें अत्यंत, फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि जो लोग नए हैं, जिन लोगों को शीर्षासन नहीं आता है, वे लोग निश्चित तौर पे किसी न किसी अच्छे योग के जानकार व्यक्ति को साथ में रखें
और या तो किसी न किसी अपने साथी को साथ में रखे और पहले दीवार के सहारे उसको करके देखे, बाद में धीरे धीरे आप खुले करके रखें। और जब आपको पूरा आत्मविश्वास हो जाए कि हम आराम से कर सकते हैं, तब अकेले करना शुरू करें। जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं आता, सधता नहीं है अच्छी तरह से, 4-5 दिन अच्छी तरह से नहीं करते हो अकेले, तब तक कोई ना कोई आपके पास में खड़ा रहना चाहिए। सावधानी ये भी बरतनी है कि नीचे का सरफेस जो है वो खुरदरा होना चाहिए, जिसके ऊपर मैट या कोई और चीज़ होनी चाहिए, उसके सिर के लिए नरम होना चाहिए और ये फिसले नहीं, इसका भी हमारा ध्यान रखना है। चलो, अब सबसे पहले एक एक पोजीशन इसके आप ध्यान रखेंगे। 2 तरह के ऐसे करते हैं इसको, एक तो ऐसे करके ऐसे रख कर के भी करते हैं, मगर सबसे सुरक्षित तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे हमारे सपोर्ट मिल जाता है सिर को। ये इस तरह से आप उंगलियां फंसा करके यूं करेंगे, है ना, और यूं ये देख रहे हैं आप, इस तरह से, और फिर इसको हम यूं नीचे रख रहे हैं। यहाँ देखो कैसे क्या बन गया है ये। अब यहाँ पे रखने के बाद में, यहाँ पे रखने के बाद में मेरा सर जो है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब सर का जो ये हिस्सा नहीं, यहाँ का हिस्सा जो है वो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो वो सर रख रहा हूँ वहाँ पे। देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए मैं कैसे रख रहा हूँ ये। अब यहाँ सर रखने के बाद में उसको मतलब हमको बहुत मतलब निश्चल रूप से, मतलब हिलना डुलना नहीं है उसमें, पक्का इसको ये करेंगे। और बाद में हम धीरे से, यहाँ देखिए, अब धीरे से हम दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे। देखो ये देखिए, पहले ये पोजीशन में आएंगे और फिर इस पोजीशन में आने के बाद में यहाँ बैलेंस करेंगे। यहाँ बैलेंस करने के बाद में धीरे धीरे हम ऊपर चलेंगे और उसके बाद में शीर्षासन में पद्मासन लगा रहा हूँ मैं। ये शीर्षासन में पद्मासन है। आगे पीछे से देख लीजिए, पीछे से भी देख लीजिए कैसे क्या पोजीशन आ गई इसकी। फिर एक पैर से लगाया, ये दूसरे पैर से। अब देखिए धीरे धीरे उसको ला करके यूँ आ गया। और शीर्षासन के तुरंत बाद आपको, क्योंकि शीर्षासन में हमारा ब्लड सारा सिर की तरफ जाता है ना, तो तुरंत बाद हमको सीधा खड़ा रहना है और सीधे खड़े रह करके वृक्षासन करना है। और फिर धीरे धीरे सीधे खड़े रह के 1-2 आसन आपको करने हैं ये, तो ताकि आपका
ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए। और थोड़ा सा ये 1-2 आसन करके खड़े रह करके फिर बाद में बैठना है। देखिए इसके लाभ क्या गिनाऊं मैं आपको। शीर्षासन आसनों का राजा कहा गया है और हम दिन भर में 24 घंटे हम सीधे खड़े रहते हैं, सीधे रहते हैं और इसकी वजह से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है सिर की तरफ नहीं, बहुत कम रहता है। इसकी वजह से शीर्षासन इतना ज़बरदस्त है अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए और हमारे सिर दर्द को मिटाने के लिए। किसी को माइग्रेन का परेशानी होता है वो इससे समाप्त करने के लिए, जैसे दिन भर की एक बार की खुराक है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे हमारा सिर जो है, मस्तिष्क है जिसे कहते हैं हम, ब्रेन कहते हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ, हमारी स्मरण शक्ति के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, आबाल वृद्ध सबके लिए शीर्षासन आसनों का राजा है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। कहीं हमारे ब्रेन में किसी तरह का ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कोई नसों में कोई अवरोध आ गया है, तो ये ब्लड जो पूरा उल्टा हो जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, प्रेशर से होता है। इसकी वजह से कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो हट जाती है, मगर कोई गंभीर बात हो तो निश्चित तौर पे आपको चिकित्सक को या हॉस्पिटल में दिखाना है, क्योंकि ये सबसे नाजुक हिस्सा है। नहीं तो तो शीर्षासन करके ही उसको ठीक करने लग जाओ तो कहीं और बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, प्राथमिक दशा में हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए ये शीर्षासन बहुत सुंदर है। छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में इससे नहीं आएगी सिर के संबंध में। दूसरी बात में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यहाँ तो होता ही है, मस्तिष्क में तो फ़ायदा होता है, कानों के लिए फ़ायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे हो जाता है, आँखों के लिए फ़ायदा होता है, सारा मतलब हमारे नाक के लिए फ़ायदा होता है, सारा मुंह जो है उसके ऊपर कांति, मतलब चेहरे में चमक आ जाती है शीर्षासन की वजह से। सर्वाइकल जो है हमारी गर्दन, उसको बहुत मजबूती मिल जाती है। सारा जो भार है हमारे शरीर का ये गर्दन झेल रही है। तो इसके लिए, हमारे गर्दन के लिए, हमारे हार्ट के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस वक्त जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन उल्टा चल रहा है, सारा ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है। तो ये ध्यान रखिए, कहीं कोई कमजोरी है, कहीं कोई कोलेस्ट्रॉल है तो वो बिगल जाता है, हार्ट का मतलब कोई समस्या है तो वो समाप्त हो जाती है। और कितने लाभ बताऊं मैं आपको, एकाग्रता बढ़ जाती है शीर्षासन की वजह से, हमारा ध्यान मतलब कहीं डाइवर्स नहीं होता। इतने ढेर सारे लाभ है कि जिसको गिनते गिनते थक जाएंगे। आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, सारे ऑर्गन्स जो है हमारे नाभि से ऊपर के सबको ही ब्लड बहुत अच्छी मात्रा में सर्कुलेट होता है, मिल जाता है, खुराक मिल जाती है। तो इसीलिए क्या है, और वैसे पूरा योगा का कार्यक्रम है, पूरा ही पूरा आपके लिए लाभदायी है। अब इसके बाद में एक कल जो है वो आने वाले दिन 100वां एपिसोड होगा, मगर 100वां एपिसोड कल होते हुए भी कल हम समापन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा जो हमारा ये है, और एक मेडिटेशन का ये करूँगा, मैं वीडियो करूँगा। 2 दिन मैं 1 तारीख को गांव जा रहा हूँ, 2 तारीख को वापस आ जाऊँगा, तो 3 तारीख को या 4 तारीख को अपना अंतिम, मतलब ये प्रथम दौर का आखिरी वीडियो चलेगा, इसमें अंतिम मतलब एपिसोड चलेगा। और उसके बाद में दूसरा क्या करना है मैं आज ही नहीं बता रहा हूँ आपसे, मतलब बंद तो नहीं करेंगे, मगर दूसरा दौर इसका चलेगा जो अलग तरीके से चलाऊँगा। मगर ये पहला दौर जो है बड़े मतलब इस हिम्मत के साथ में सबसे पहली बार मैं पूरा करने जा रहा हूँ। तो शीर्षासन मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज़रूर कीजिए, मगर प्रारंभिक दशा में आपको किसी न किसी को साथ में लेना है ज़रूर। अपने मन मर्जी कहीं भी मत करना, पूरे योगासन के कार्यक्रम में अपने मन मर्जी करोगे, चाहे जैसा करोगे तो लाभ की जगह नुकसान उठाओगे। शीर्षासन करते रहे, और ये तो मैं कहता हूँ बच्चों बूढ़ों के लिए सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
और पूरा योगा का कार्यक्रम सबके लिए, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, हर एज के लिए जो कर सकते हैं सबको करना चाहिए। इससे दूर न रहे और अपने आप को स्वस्थ पाइए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।